तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो कि कुछ दिन में पेपर होने वाला है। उस पेपर में आपसे दो क्वेश्चंस लगभग में आपके वर्क एंड टाइम के आते हैं। तो आज हम लोग एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे। वर्क एंड टाइम इसका मतलब है काम तथा समय। तो सबसे पहले समझते हैं काम क्या है। समय, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है समझने वाली बात कि होती क्या, जिसे हमेशा अक्सर दिया होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति एक दिन में उस कार्य का 1/10वां भाग क्या करेगा? पूरा करेगा। ठीक, अगर काम जो है व्यक्ति जो है ये जो है 10 दिन में करता, क्या करता है? किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 भाग। और 1/10 भाग आपको कहीं ना कहीं ये कह रहा है उसकी क्षमता है। क्या है? उसकी क्षमता है। ठीक, क्या हो गया? ये आपकी क्षमता हो गया। अब इससे प्रश्न आते हैं कि व्यक्ति ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि व्यक्ति बी जो है 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? ऐसे प्रश्न होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि ऐसे 3 करके आते हैं। ए किसी काम कितना दिन में करता है, बी इतना दिन करता है, सी इतना दिन में करता है, तीनों मिलाकर कितना दिन में करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि बी किसी काम को 15 दिन में करता है, इसका मतलब है कि बी जो है उस कार्य का 1/15वां भाग एक दिन में कर लेगा। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बी जो है, ए जो है एक काम का 1/10वां भाग एक दिन में पूरा कर लेगा। तो पूछ दिया जाए कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी क्या करना? दोनों कार्य क्षमता को ऐड कर देना है। तो 1/10 प्लस क्या है? 1/10। ठीक, 1/15। एलसीएम क्या आता है? 60 आता है। क्या आता है? 60 आता है। तो इसे 6 बार जाएगा और 6 4 10, यानी कि 10/60 एक से कट जाता है 1/6। अब देखिए 1/6 का मतलब यहाँ पर होता क्या रियल में? हम लोग 6 दिन लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं? 1/6 का मतलब हुआ कि ए और बी मिल करके उस काम का 1/6वां भाग, क्या एक काम का भाग निकालते हैं हम लोग, इसे उल्टा करके दिन लिख देते हैं। क्या होता है? इसे उल्टा करके हम लोग दिन लिख देते हैं। ए प्लस बी मिल करके क्या कर लेंगे? 6 दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको शॉर्टकट लगाने का तरीका होगा। ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है। क्या करता है? 15 दिन। अब मान लेते हैं सी भी रहता है अगर, कि जो है पहले 2 का देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम, शॉर्टकट करने का तरीका। एलसीएम का निकल के आएगा 60। क्या निकल के आएगा? 60। अब ये देखेंगे कि एक उसका कितना मल्टीपल है, तो आपका 6 मल्टीपल, तो 6 प्लस कर दीजिएगा। ठीक, ये कितना मल्टीपल है? 4। ये क्या है? 4 है। ठीक, तो 6 4 का हो गया 10। तो दिन की संख्या निकालना हो तो इसमें क्या करिए? भाग दे दीजिए। जो एलसीएम है उसमें क्या करिए? भाग। आंसर आ गया निकल के 6 दिन। कुछ नहीं करना है आपको, जितना भी दिन उसका एलसीएम निकालिए यहाँ से। कुछ नहीं, बस जो चीजें मैंने यहाँ बताया वही बेसिक है, कुछ अलग से नहीं है। एलसीएम का अच्छा, ठीक, यानी कि 60 यूनिट कार्य पूरा है। अब ये क्या है? 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट जैसा 6 यूनिट होगा इसमें। और ये 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट 4 यूनिट यहाँ पर उनके बीच में है। ठीक, 15 कार्य, एक का पूरा पूरा 60 यूनिट है, तो 4 यूनिट इसके जैसा होंगे, तो 6 4 10 हो गए। ठीक, तो आपका 10 हो गया। अब इसमें से भाग दे दीजिए, आंसर हो गया। इसी तरह से ए बी और सी रहेंगे तो भी लग जाएगा सवाल। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है अरे कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ काम को मिलकर करें तो काम कितना दिन में पूरा होगा? लिख लेते हैं। ए प्लस बी क्या है? बराबर आपका 20 दिन। बी प्लस सी क्या है? आपका 12 दिन। और सी प्लस ए क्या है? आपका 15 दिन। क्या है? 15 दिन। अब हम सबको अगर जोड़ देंगे, हम
20 दिन करने मतलब 1/20 क्षमता, मतलब कि एक दिन में 1/20 भाग, ये क्या करेंगे, एक दिन में काम का 1/12 भाग कर लेंगे, ये क्या करेंगे 1/15 भाग को पूरा कर लेंगे अलग अलग। अब सबको करा तीनों को मिला करके यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a + 2b + 2c आएगा। तो निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट 2a + b + c लिख सकते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे 2a 2b + 2c, यानी 2 क्वेश्चन में a + b + c। अब इनको सबको जोड़ देते हैं हम लोग, 1/20 + 1/12 + 1/15 क्या हुआ 1/12 या फिर 1/20 लिखते हैं, 1/20 + 1/12 + 1/15, 20 15 इनका लसा हमारा आएगा 60, क्या आ जाएगा एलसीएम 60, ये हो गया 20 × 60, 12 × 25 60 और 15 × 4 60, ठीक। तो हो गया 4 3 7 5 12, क्या हो गया 12/60 यानी 1/5, क्या हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 2 कोष्ट में a + b + c है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा करके, तो 2a + b + c का मान हो जाएगा 1/10, यानी कि a b और c तीनों मिलकर के काम का 1/10वां भाग क्या कर लेंगे, पूरा कर, क्या करेंगे a और b और c तीनों मिलकर के काम का 1/10वां भाग पूरा कर लेंगे। तो a b c तीनों मिलकर के काम कितना दिन पूरा कर लेंगे, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब इस प्रश्न को परीक्षा में जल्दी करने के तरीका अगर जानना हो, देखिए तो इतना ज्यादा आपको नहीं करना है पेपर में। देखिए इस प्रश्न को शॉर्टकट लगाने का सरल तरीका एकदम, क्योंकि परीक्षा में आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिख जाए, ठीक, तो 20 15 और 60 इन सब का एलसीएम का आएगा 20 15 और 12, सबका एलसीएम का आएगा 60 आएगा, क्या आएगा 60। अब देखिए 20 60 में कितने बार है, तो 3 बार है, क्या है 3 बार। 12 कितने बार आएगा 60 में, तो 5 बार आएगा। 15 कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। अब इन सबको क्या करिए, जोड़ दीजिएगा, तो 5 3 8 4 12 क्या हो गया 12। अब इस जितना आया टोटल योग इसमें भाग दे दीजिएगा, तो 20 भागे 12 भागे 60 भागे 12 का होगा 5 दिन। अभी देखिए हमारा आंसर यह नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर हम जो कर रहे थे सबको जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा 5 आया था, 2a + b का था, ठीक। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा 10 दिन। देखिए इसको क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसा दिख जाए प्रश्न, कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम लिख लीजिए, 60 आया। अब देख लीजिए कितना जो 20 है वो कितना, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना ये सब, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब बेसिक बातें हो गई। एलसीएम का 60, अब देखेंगे कि 60 जो है इनमें कितने बार है, 3 बार, इस वाले में कितने बार है 5 बार, इसमें क्या है 4 बार, ठीक। सबको लिख लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, क्या होगा 12। अब 12 का इसमें भाग दीजिए, आपका निकल जाएगा। लेकिन क्या निकल आएगा, हमारे निकल के आएगा 2 कोष्ट में + b का मान निकल के आएगा, तो हमको लास्ट में क्या करना है 2 से गुणा कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। अब 5 दिन आए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 दिन निकल गया। अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी और सी एक साथ 15 दिन करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए सी उसे अकेले कितना दिन में कर लेगा। तो हम देखा जाए अगर, तो ए + बी जो है 10 दिन में करते हैं, यानी कि ए + बी जो एक दिन में 1/10 भाग का कर लेंगे काम का। बी + सी जो है 15 दिन में कर रहे हैं, इनका मतलब कि एक उस काम का 1/15 भाग एक दिन में कर लेंगे, और सी + ए जो है 20 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 1/20 भाग एक दिन में क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो कर सी, अगर हमको इसमें सी निकालना है, तो अगर हम किसी में सी, तो हमको जब तक अलग अलग मान नहीं निकलेगा, फिर तीनों ए + बी + सी नहीं निकलेगा, तो हमको निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कसम क्या घटाना है। सबको क्या करें, ऐड कर लीजिएगा, सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, सबका एलसीएम क्या है हमारा 60 है, सबका एलसीएम क्या आएगा 60 है, ठीक। ये कितने बार जाएगा 6, ये 4 बार जाएगा, 15 चौके, एक कितना जाएगा 3 बार, 6 4 10 3 13, 13/60 हमारा 13/60 क्या आया है, 2 क्वेश्चन में प्लस सबको जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c आया। तो अगर a + b + c का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यदि देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन में a + b का वैल्यू आया है, a + b + c 13/60, a + b + c का
करेंगे तो गुणा इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 13/120 दिन। ए और बी और सी तीनों मिलकर के 13/120 दिन में काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है अकेले सी, तो अगर हमको सी निकालना है तो यानी कि ई ऐसे को घटाना है, देखिए ए प्लस बी घटाना पड़ेगा ना। ए प्लस बी में से जिसे दिया हुआ, अगर इसको मान लें, इसको हटा देते हैं अब, कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसको हटा देते हैं, ठीक। 13/120 आया है, हमको क्या निकालना है, हमको सी निकालना है। तो इनमें से सी निकालना है, मतलब कि ए प्लस बी घटाना पड़े तब ना। सी निकालना है तो ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, यदि हमको बी चाहता तो सी प्लस ए घटाना पड़ता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी वाले को घटा लेंगे। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारा 1/10 माइनस 1/10, ठीक। तो एलसीएम क्या है 1/20 रहेगा, यहाँ पे एक बार जाएगा, 1 गुणे 13 हो गया है, 10 बार 12 बार जाएगा, 12 धाम में 120, 12 गुणे 1 12, तो 1/120, यानी कि आपका ए प्लस बी जो है, सी जो अकेले काम का 1/20वां भाग कर लेगा 1 दिन, यानी कि काम कितना दिन पूरा कर लेगा 120 दिन। क्या हो जाएगा, काम जो है सी जो है टोटल 120 दिन में उस कार्य को कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2013 में आया हुआ है प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि ए बी और सी कोई काम 20 दिन और 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम किया और 3700 रुपया कमाया, ठीक। तो पूछ रहा है कि 3700 रुपया मजदूरी को मिला, तो सी का पारिश्रमिक या फिर सी की मजदूरी क्या होगी। तो जो काम ज्यादा दिन में कर रहा है उनको मजदूरी कम मिलेगी, क्षमता कम होगी, क्योंकि क्षमता कम होगी। अब जो कम दिन में कर उसकी क्षमता ज्यादा होगी, तो क्या उसकी मजदूरी ज्यादा मिलेगी यहाँ पर। तो ये जो है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि मजदूरी का अनुपात निकालें। क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग मजदूरी का अनुपात क्या निकाल लेंगे, मजदूरी का अनुपात। तो काम का अनुपात भैया क्या, इनका 1/20 है, इनका बी वाले क्या है 1/25 है, सी का 1/30 है, क्या है 1/30 है, ठीक। ये हम क्षमता, भाई जितना जिसकी क्षमता उसी अनुपात में इनकी मजदूरी मिलेगी। तो अब हमको इसको बराबर करना पड़ेगा पहले। तो यहां से हमको एक अनुपात के रूप में निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 20, 25 और 30 का एलसीएम आएगा 300, क्या आएगा 300 एलसीएम आएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं इनका मजदूरी किस अनुपात में मिलेगा, क्या मिलेगा, मजदूरी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 300 से क्या करना है, में गुणा करते अनुपात निकलेगा। तो अगर 300 से गुणा करते हैं तो 300 भागे 15 20, 15 दुना के 30, ठीक। और 300 भागे 25, तो हमारा क्या निकलेगा 300 भागे 25 करेंगे तो 250 में हो गया 25, बाकी बचा 50 और 2 और 50 प्लस 10 का जाएगा 12 बार में जाएगा। ये 300 है तो 10 बार जाएगा। ये आ गए, इस अनुपात में क्या मिलेगी, इनको सैलरी मिलेगी। अब इनका योगफल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अनुपातिक योग, क्योंकि तीनों को जोड़ कर दिया गया। तो 25 10 35, 15 25 12 कितना होता है 37। अब की जो है 37 रुपया क्या है यूनिट, इन लोग सबकी मजदूरी है। ये 37 यूनिट क्या है, टोटल जो है 3700 के बराबर है। ठीक है, क्या आपकी एक यूनिट के रूप में आ रहा है, मतलब कि टोटल इन लोगों की मजदूरी 37 यूनिट है। और ये 37 यूनिट जो है आपका बराबर किसका है, 3700 के बराबर है। ठीक, क्या है 3700 के बराबर, 37 यूनिट बराबर क्या है 3700 रुपया। एक यूनिट का हो जाएगा हमारा 100 रुपया का। अब जिसका पूछा जाएगा हम निकाल लेंगे। इनका मजदूरी क्या है 15 यूनिट है, इनका मजदूरी क्या है 12 यूनिट है, इनका मजदूरी क्या है 10 यूनिट है। ठीक, क्योंकि देखिए ये ज्यादा दिन में काम कर भाई इनकी मजदूरी कम बनेगी, क्योंकि क्षमता कम है, ये बहुत कम दिन में कर रहे हैं, इनको ज्यादा मजदूरी बन रही है। ठीक, तो हमारा क्या निकल के आएगा और क्या सी का पूछ रहा है, तो सी क्या है 10 यूनिट है, तो 10 गुणे 100 बराबर का 1000, यानी कि सी की जो मजदूरी होगी हमारी 1000 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपया कमाते हैं तथा 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं 4 दिन में 690 कमाते हैं, तो पुरुष एक दिन में कितना रुपया कमाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि पुरुष जो है एक दिन में x कमा रहा है, महिला क्या कमा रही है y। पुरुष का मान लेते हैं एक दिन में कमाई क्या है x रुपया, और महिला का क्या है y मान लेते हैं।
महिला कमा लेते हैं वाई। ठीक, तो 5 पुरुष तो 5x हो गया एक दिन कमाई, और 3 महिला यानी 3 वाई हो गया, और सब मिल करके क्या कर रहे हैं 4 दिन कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई बराबर का हो गया 580। ठीक, अगर इसको उधर कर दें तो लिख सकते हैं 5x + 3y बराबर, मल्टीप्लाई ना करके इधर के डिवाइड करते। ठीक, तो 58 एक 4 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 580 भागे क्या कर देंगे 4, तो 4 से करें 1 बार गया। ठीक, 1 और 8 हमारा 4 बार गया, 2 से 5 चौक 20 यानी 145 हो गया। ठीक, अब फिर कह रहा है एक स्टेटमेंट हमारा बन गया, एक इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में, 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में 690 कमाती हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 2 पुरुष 2x + 5y इंटू 6 है बराबर 690, 6 से भाग कर देंगे हमारा, तो 6 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 130 आ जाएगा, 115 आएगा। 2x + 5y बराबर होगा 115, भाग कर देंगे तो 15 6 90 600, यानी कि इसका मान इतना हो गया। इसका अब दोनों को हल करना पड़ेगा। अब देखिए हल कर दीजिए किसी भी समीकरण को रख करके, क्योंकि इसका शॉर्ट का तरीका तो नहीं हो सकता है, कोई भी करिए गलती हो जाएगा हो सकता है, तो बस इनको हल करना, ज्यादा समय नहीं लगेगा हल करने में आपको। 5 / 115 है। अब हमको करना क्या होता है कि किसी एक को काटना होता है, जो मन में आ जाए उसको काट लीजिए, चाहे हमारा मन x काट लिया, हमारा मन y काट, हम किसी को काट सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ y काटने जाए तो हमको दिमाग में चलेगा कि हमको x निकालना है और y निकालना, x निकालना है पुरुष वाला, तो हम y काट दे, लेकिन यहाँ पर y काटेंगे तो हमको दोनों तरफ गुणा करने पर क्वेश्चन लंबा हो जाए हमारा। ठीक, तो हम x को ही काट देते हैं, तो x काटना है तो 5 है, 5 है, यहाँ पर 2 है। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग ऊपर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 2 से, यहाँ पे कर देंगे 5 से। ठीक, ऊपर 2 से कर दे, नीचे 5 से, तो ये कहा जाएगा हमारा 10x + 6y बराबर का हो गया 290, और यहाँ पे करेंगे 5 से तो 10x, क्या हो जाएगा 25y, गुणा कर देंगे 5 से तो 15, 500 हो गया, 15 5 75, 575 घटा देंगे, क्योंकि जब बराबर था घटाते हैं तो ये वाला कट गया, 6 में से कट गया 25 - 19y, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा उधर आके, तो इसमें से घटा देते हैं हम लोग 575 में से 290। देखिए 575 में से 290, ये 5 हो गया, 7 मतलब कि 17 हो जाएगा, 17 में से 9 बटा 8 यहाँ 2, 285 माइनस में हो गया। अभी हमारा इनसे कट गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे। देखिए एक बार जाएगा ये 19, अभी 9 और 5 95 और 19 5 95, तो y का वैल्यू का आ गया 15। y की वैल्यू का मतलब कि y जो है एक दिन में 15 रुपया कमाएगा। हमको पूछ रहा है कि पुरुष यानी कि x का मान पूछ रहा है, उठा करके यहाँ पर रख देंगे किसी भी वैल्यू में, यहीं पर रख देते हैं। देखिए 5x 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 बराबर 145, तो 5x बराबर घट जाएगा उधर जाकर के 45, तो 100 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 25 100, यानी कि जो है पुरुष जो है एक दिन में 20 रुपया कमाएगा। क्या करेगा पुरुष जो है एक दिन में 20 रुपया कमाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। देखिए अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया, 2 दिन का किया करने के बाद ए ने छोड़ दिया, शेष काम बी ने अकेले पूरा किया। अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो शेष काम जो बचा हुआ, यानी कि 2 दिन तक तो उन्होंने दोनों मिलकर के काम किया। ठीक, 2 दिन तो दोनों काम किया मिल करके, बाकी जो बचा हुआ अकेले भी करेगा, तब जाके आपका पूरा काम कंप्लीट होता। ठीक, यदि हम मान लेते हैं पूरा काम का एक भाग है, यानी कि 1 है, क्या है 1। ठीक, तो दोनों मिलकर के 2 दिन करते हैं, तो ये 1/10 दिन में करता क्षमता होगी। 10 दिन करने का मतलब एक दिन काम 1/10 और एक का 1/15 है।
1/10 प्लस 1/15, ये तो एक दिन का हुआ काम। अब ये 2 दिन काम कर रहे हैं तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक। अब बाकी जो काम x दिन करेगा, और x दिन करेगा कौन, क्योंकि a छोड़ दिया, बचा कौन, b अकेले करेगा इसको, तो b की क्षमता क्या है 1/15। देखिए काम यहाँ पर 2 भागों में रहा है। एक भाग में यह होगा कि 2 दिन a और b मिलकर काम करेंगे, और सेकेंड पार्ट में यह है कि अकेले b करेगा x दिन। b में हमको दिनों की संख्या नहीं पता है, लेकिन a में पता है 2 दिन काम किया है, और b पार्ट में नहीं पता, जिसके यहाँ पर ये एक भाग यह हो गया पहला भाग। पहला भाग में 2 दिन काम चल रहा है, a और b दोनों कर रहा है। सेकेंड भाग में सिर्फ b काम कर रहा है। अब हमको x दिन हमको नहीं पता है कितना दिन कर रहा है, हमको यही निकालना है कि b कितना दिन में काम करेगा शेष काम को, मान लेते x दिन करेगा। अब जाकर के तब काम पूरा हो गया, काम का 1 भाग पूरा। इनको हल कर देंगे तो 10 और 15 एलसीएम होगा 30, 30 में भाग देंगे इसका, 3 बार जाएगा 3 गुणे 1 3, भाग देंगे 30 में 2 का, और 15 को 2 बार जाएगा बटे के 30 गुणे 2 प्लस x बटा के 15 बराबर का आ गया 1। 3 2 5 गुना के 10, यानी 10 बटा के 30 प्लस x बटा के 15 बराबर 1, यानी 1/3। ये जाकर उधर घट जाएगा तो 1 माइनस 1/3 बराबर x बटा के 15। 2 कम 2 माइनस 1 का होगा 3, 2 बटा के 3 बराबर x बटा 15। 1 गुणा 2 उधर जाके 15 गुना 30 बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो गया 10। 30 x बराबर 30 होगा तो x का मान कितना हो गया 10। यानी कि जो है शेष काम x का मान क्या होगा 15, तो जो बचा हुआ काम को 10 दिन का कर लेगा, b करेगा तो जाकर के पूरा काम कंप्लीट होगा। यानी कि शेष काम को b जो है अकेले 10 दिन में करेगा। क्या करेगा 10 दिन में करेगा। यदि यहाँ पर यह पूछा जाता है, इसी प्रश्न को और तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पूछ जाता है कि शेष काम को b ने पूरा किया, ठीक। यदि यहाँ कहते हैं कि शेष काम को इसको क्या करता है छोड़ देता है, ठीक, ये ने छोड़ दिया, बोलता कि शेष काम को b ने पूरा किया, तो पूछता कि काम पूरा कितने दिन चला, तो यह कह देता कि काम टोटल कितने दिन चला, काम कितने दिन तक चला। अब इस प्रश्न को करने के लिए कहा ऐसे नहीं लगता, लगेगा ये, लेकिन अब क्या पूछता काम कितने दिन तक चला, तो पहले भाग में जो है, पहले भाग में 2 दिन चला है काम, यहाँ पे पहले भाग 2 दिन चला है, और दूसरे भाग में जो है 10 दिन चला है, तो टोटल 12 दिन हो जाता है यहाँ पे, ठीक। अगर पूछता कि काम टोटल कितना दिन चला है, ठीक, तो काम कितना दिन चलता, 12 दिन चलता। इसी पर से पूछता कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और 15 दिन में कर लेता है बी, दोनों एक साथ काम शुरू किया, और परंतु 2 दिन बाद क्या किया, ए ने काम छोड़कर करके चला गया, बाकी शेष काम को बी ने पूरा किया। तो बताइए काम कितने दिन तक चला, ठीक। क्या पूछता है, बताइए काम कितने दिन तक चला, तो यहां पर हमारा सवाल क्या होता, चेंज जाता। तो कहने की फर्स्ट पार्ट में 2 दिन चला है, सेकेंड पार्ट में कितना हुआ 10 दिन चला है, 10 दिन बाद 10 2 12 आंसर होता। लेकिन हमारा क्या पूछ रहा सिर्फ बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी था जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था एक भाग, तो हमारा x दिन बचा था, हमको 15 दिन करना था उसको, इसकी क्षमता 15 थी, तो हमारा इसका आंसर क्या आया था 1/10, यानी कि बी जो है उसको 10 दिन में पूरा कर लेता है।